नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका जो है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है, डेली 2 सेट। और आपको पता है एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, तो अभी देखिए रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों इसमें से आपका जो है हमने 9 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जो एक प्लेलिस्ट होता है उसमें बना के सब एक जगह कर दिया गया है, आप वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे आपका मॉडल सेट 10 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी लोग। ये रहा हमारा सेट नंबर 10। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो आपका हिंदी का सेट होता है उसको भी आप सभी लोग को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा, अगर उसका भी जो है आपको सेट चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा 100 क्वेश्चन का पूरा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि मधुमक्खी शहद बनाती है किससे। देखिए, मधुमक्खी की बात कर लेते हैं तो ये आपका फूल से बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पहले का तो सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थि यानी सुबीरता और संधि शोध अर्थराइटिस डैश को प्रभावित करते हैं, यानी किससे किसको जो है प्रभावित करते हैं। तो ये आपको हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। देखिए, कोई पोषक तत्व जो है प्रदान नहीं करता है तो आप इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी पानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यह शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र और पसीने के रूप से जो है बाहर निकालने में भी मदद करता है। पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल को यानी गुरुत्वीय बल के डैश बराबर होता है, यानी ये किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा, निकाय के वजन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ की विलयता द्रव में तापमान बढ़ाने से डैश है, बताइए क्या है, बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो पांचवें का हमारा जो है ए हो जाएगा, बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक डैश की तरह जो है कार्य करती है, यानी किसकी तरह जो है कार्य करती है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। एक वक्र दर्पण का सबसे आम उदाहरण जो है एक गोलाकार दर्पण है। चलिए आगे हमारा है, बोला कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर हो जाएगा सल्फोनेट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं, हम कौन से तापक्रम को जो है माप सकते हैं। तो आप देखेंगे तो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो आपका 37 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है निम्न तापमान पर अनओमी, है ना, अनओमी यानी नॉन ओमिक डिवाइस का एक जो है उदाहरण है, डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे तो जंक्शन डायोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है, वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के निलय आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो द्वि विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार यानी बेस के विषय में सही है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग से जो है बदल लेता है या फिर बदल देता है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 11 का तो बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड और नैप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने की विधि कहलाती है क्या, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए, सोडियम बात करते हैं तो आप देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड और नैप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ए जी जो है इसका सही आंसर होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन हमारा जो है गलत है।
सही उत्तर हो जाएगा हमारा सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये हमारा गलत है। बाकी परमाणु अविनाशी है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु है और पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? देखिए रेडियोधर्मिता की बात कर लेते हैं तो रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? इनमें से कौन सी घटनाएं जो है हो सकती हैं? देखिए रंग में परिवर्तन हो जाएगा, किसी गैस का बंधना, उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, यानी आप बोल सकते हैं तो इनमें से आपका जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद से निपटाने के लिए संशोधन का एक सेट जो है किसने जारी किया है? किसने ये जारी किया है? एक सेकेंड यहाँ पे डायरेक्ट 37 क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए देखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि आगे पीछे जो है पेज स्कैन हो गया है, इसके वजह से दिक्कत हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 16 के बाद 17 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताइएगा। इनमें से आपका कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोम का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम की केवल अवस्था ही ठोस से तरल में बदलती है। निम्न में से कौन सा मसाला जोड़ों से प्राप्त होता है? मसाला जो है जड़ों से प्राप्त होता है, जड़ लिखा गया है, जड़ से प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए हल्दी एक जो है भूमिगत तना है जिसमें गांठें और इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, बात करेंगे आपका काली मिर्च, हल्दी, इलायची और जीरा आदि जो है भारतीय मसाला के ये सब जो है कुछ उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा आपका जो है एक एक दिन जो है समाप्त हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आप डेली कुछ 2 सेट आप लगाइए ताकि आपका बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट बेहतर हो पाए। तो टेलीग्राम पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है, डेली 2 सेट कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। और हमारा है कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन से रोग का लक्षण है? तो यह कौन से रोग का लक्षण है? तो आप इसका सही आंसर देखेंगे तो 19 का जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। गाउट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गाउट। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहता है? उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उनको दोस्तों हम जो है फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 18 का हमारा यानी 20 का हमारा बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंधों का उल्लेख है तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो उम्र सीमा रखा गया है वो कितना है, बताइएगा। तो देखिए ये आपको हो जाएगा 62 वर्ष होगा। कितना होगा? 62 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में जो है अस्तित्व में आया था? ये कौन से वर्ष में जो है आपका अस्तित्व में आया हुआ था? तो ये आपका 2004 में जो है अस्तित्व में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, उनका चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है तो ये आपको हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। इसकी जो स्थापना है आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी सही होगा। भारत की संसद निम्न में से किन से मिलकर बनती है? देखिए भारत की जो संसद है इनमें से किन से मिलकर के बनता है? तो आप देखेंगे तो उत्तर हमारा 1, 2, 3 यानी लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा होगा, उसके बाद आपका राष्ट्रपति भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान 79 यानी 79 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह जो है कर दिया गया है, फिर रखा गया है? तो आप देखेंगे तो उत्तर हमारा जो है 27 का जो है कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो सही है? देखिए
उत्तर देखेंगे तो 1 और 2, यानी संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किया गया है। तो आप बोल सकते हैं 28 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है वर्णन किया गया है, बताइए। इसका उत्तर आप देखेंगे तो उत्तर हमारा जो है अनुच्छेद 129 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 129। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? ये कौन से वर्ष से जो है आपका बनाया गया है? तो उत्तर आप देखेंगे तो आपका जो है वर्ष 1989 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया है? ये कौन से देश के द्वारा ये शुरुआत किया गया है? तो इजराइल हो जाएगा। क्या होगा? इजराइल। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है, स्वार्ड बोल सकते हैं आप। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? कौन से प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो PSLV C-57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने भूख की गंभीरता को कैसे जो है वर्गीकृत किया गया है? कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो गंभीर हो जाएगा। क्या होगा? गंभीर। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया गया है? कौन से मंत्रालय के द्वारा ये आपका प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का सी होगा। अगला है कि हुरून रीच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान यानी भारतीय पर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी। दोस्तों नाम याद रखिएगा, मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित जो कि रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है? रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है तो ये आपको हो जाएगा IOL होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन भाषाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था उस टाइम? देखिए उस टाइम अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, फिर ये गड़बड़ हो गया, आगे पीछे ये क्वेश्चन स्कैन हो गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। 37 नंबर बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद से निपटाने के लिए संशोधनों का एक सेट जो है किसने जारी किया है? दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हुआ है आज के सेट में। क्या है कि जो पेज है कुछ आगे पीछे हो गया है, उसकी वजह से आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो सेबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डार्क पैटर्न जो कि बस्टर हैकथॉन 2023 लॉन्च किया है? देखिए आप लोगों का कमेंट था कि सर इसमें करंट अफेयर भी डाला गया रुटेरिया में। देखिए आप देखेंगे तो बिहार दरोगा प्री दिए होंगे, सिलेबस में आपके इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था, तब भी इंग्लिश का क्वेश्चन डाला गया था। तो देखिए इस बार कुछ भी हो सकता है, इसीलिए देखिए 2-4 क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप करंट अफेयर का भी क्वेश्चन जो है लगा करके जा पाएँ। कहने का मतलब है कि आप करंट अफेयर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो कुछ क्वेश्चन आप करके आएंगे। उपभोक्ता मामला मंत्रालय हो जाएंगे, नहीं उपभोक्ता मामले मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन ओलाफ फॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 जो है ट्रॉफी जीता है? 2023 का ट्रॉफी जीता है तो देखिए ये आपका हो जाएगा मोहन बागान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, मोहन बागान। और जो हारी है टीम वो आपका हो जाएगा ईस्ट बंगाल, ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखा गया पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए नील दर्पण आप सभी को पता है दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही उत्तर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए भारत के वायसराय आप सभी को पता है लॉर्ड इरविन थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल रहा है ये आपका वर्ष 1926 से लेकर के 31 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। और ये 1925 से 31 तक जो है भारत का वायसराय भी था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 43 का जो है हमारा सी होगा।
आगे हमारा जो है युद्ध और वर्ष दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं। जैसे देखेंगे तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका 1526 में हुआ था, ठीक है। पलासी का जो युद्ध हुआ था आपका 1757 में हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, और तालीकोटा का जो है आपका 1565 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त जो है 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा सैयद हसन इमाम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 46 नंबर क्या है कि अमर नायक प्रणाली डैश का एक जो है प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द जो है प्रयोग किया जाता था उस टाइम। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका खराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 47 का डी होगा। भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया है? देखिए शरिया कानून अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म हमारा जो है गलत आंसर है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो हुमायूं का जो मकबरा है इलाहाबाद, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बताइएगा? तो ये आपको दिल्ली में स्थित है। बाकी बड़ा इमाम बाड़ा की बात करते हैं लखनऊ, निशात बाग की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली। ये सब हमारा सही दिया गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव को मार दिया गया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो इसमें आंसर दोस्तों जो है गलत आंसर दिया है, यानी इस वाले सेट में आप देखेंगे तो जहांगीर दिया है जो कि गलत है, औरंगजेब होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिएगा, औरंगजेब। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने किया था, यानी किसके द्वारा जो है ये आपका किया गया था? तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 51 का हमारा बी सही होगा। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी पाटलिपुत्र होगा, सासाराम, और चौथा आप देखेंगे तो लौरिया नंदगढ़ है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था? देखिए अभिलेख जारी किया था तो ये आपको हो जाएगा रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता है ये आपका कांस्य युगीन था। क्या था? कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी सही हो जाएगा। अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था उस टाइम? देखिए उस टाइम आप देखेंगे तो पल्ली छंदानम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का बी होगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वो क्या कहलाती है? बताइए वह जो है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा देखेंगे तो प्रबंधित मुद्रा होगा। क्या होगा? प्रबंधित मुद्रा हो जाएगा। 57 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध न हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? देखिए बाजार का नियम आप देखेंगे तो जे बी से ने, है ना, सुभाष, यहाँ पे देखिए बाजार का नियम है ना, तो जे बी से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया था? क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा वर्ष 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा प्रश्न भी है। देखिए ये आपको हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। जो इसका अवधि रहा है वर्ष 1961 से लेकर के 66 तक जो है इसका अवधि रहा है तीसरा पंचवर्षीय योजना का। तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए तंबाकू निषेध आप देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में जो है
24 अक्टूबर को मनाते हैं। और 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस है उसको मनाते हैं। और 1 दिसंबर को जो है हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। नाटो का स्थापना जो है कब हुआ है? देखिए, नाटो का स्थापना आप सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा 4 अप्रैल 1949। एकदम सही आंसर हमारा जो है 4 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है। यह एक जो है सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड की बात करते हैं तो नाटो का 31वां सदस्य बना है और भारत जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा 63 का, तो ये आपको हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया था? कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1980 में, वर्ष 1980 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध जो है किस राज्य से है? बताइए ये कौन से राज्य से है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे जो है प्राप्त होता है? किसे प्राप्त होता है? देखिए ये आपको हो जाएगा अपघटक होगा। क्या होगा? अपघटक, ऑप्शन नंबर सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 24.62% होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बोरलॉग पुरस्कार की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र के लिए विशेष, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या जो है कितनी है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 7 है। कितना है? 7, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है पेरियार बांध, है ना, पेरियार नदी के केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? तो कौन से राज्यों में विवाद है? तो आप देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, यह भारत में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान है। आगे है कि एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ पर स्थित है? देखिए एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हैदराबाद में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ से होती है? देखिए सबसे कम वर्षा आप देखेंगे तो ये आपका चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि जो है, यानी कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? मूल कारक नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दोस्तों मूल कारक नहीं है, बाकी लोहा तथा इस्पात है, शर्करा है और सीमेंट भी आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा जो है प्राप्त है? किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? देखिए चिल्का झील, लोकटक हो जाएगा, केवलादेव होगा, उसके बाद जो है बुलर झील भी आपका हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही उत्तर होगा। सुंदरवन क्षेत्र अंतर्गत आते हैं किसके? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए सघन मैंग्रोव वन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत जेंडर बजट कब जो है शुरू किया गया था? भारत जेंडर बजट जो है आपका शुरुआत किया गया है। देखिए ये होगा केंद्रीय बजट 2005-06, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 77 का हमारा ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये कौन से स्थान पर हुआ है? देखिए ये आपको हो जाएगा बांकीपुर, है ना। ये आपको कहाँ पड़ता है बताइएगा, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 10 लाख से कम जनसंख्या था, तो ये आपको हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो आपको डिस्कशन बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप जो है ज्वाइन होकर सब सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।